हमारा माता जी का बहुत काफ़ी उम्र हो गया है। अपने छोटे भाई मिंटू तिवारी को उतारना चाहते हैं। हम अपने पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहेंगे जे आप लोग कृपया मेरे छोटे भाई को ही मदद कीजिए। इहे कहे के बा जे हम सब कोई के हाथ जोड़त हनी कि हमरा छोटा बेटा के मुखिया लोग बना दे। बस ये हम हाथ जोड़ के कहत हनी, सब कोई के पाँव पकड़ के कहत हनी कि हमरा छोटा बेटा के मुखिया बना दे। हम 3 बेर हारल बा। नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं पपौर पंचायत में और हमारे साथ पपौर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मिंटू तिवारी जी मौजूद हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था उसमें भी मिंटू तिवारी जी की माता जी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी, लेकिन चंद वोटों के कारण उन्हें विजय नहीं मिल पाई थी। और अभी हमारे साथ इस बार जो चुनाव होने वाला है उसके मुखिया प्रत्याशी मिंटू तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। हमारे पपौर पंचायत में पूरे पंचायत की जनता की तरफ से आपको भी स्वागत है। मैं पूरे पपौर पंचायत के जनता को, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनों, नौजवान साथियों को चंदन बंदन अभिनंदन नमन बंदन करता हूं। सीधा सवाल तिवारी जी, पिछले बार जब चुनाव हुआ था उसमें आपकी माताजी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी और चंद वोटों से ही हारी थी। आखिर क्या कारण था इसका? उसमें कोई कारण नहीं था। हमको लोग बहुत प्यार और स्नेह दिए थे और देते आ रहे हैं, क्योंकि हम खाली वोट के समय में उतरने वाले नहीं हैं। हम हैं जे किसी का दुख सुख या कोई भी बात हुआ तो हम बरमसिया रहने वाले हैं, परमानेंट 24 घंटा लोगों का सेवा में रहते हैं। तो वो हमारे भाग्य का दोष था जो 41 वोट भोकस हो गया, उसी कारण हमारे माताजी विजयी नहीं हुई। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा उसमें हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोगों को विजय होगा। आप इतनी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपकी इस बार के चुनाव में विजय होगी, तो आखिर आप इस बार क्या करने वाले हैं कि जनता आपको चुनेगी? क्योंकि जनता और लोगों को देख चुकी है कि चुनाव का समय जब आता है तब बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। जब चुनाव ख़त्म होता है तो सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसा व्यक्ति हैं जो पूरे पंचायत में आप कहीं भी पता करिएगा तो परमानेंट मिलते हैं और सभी लोगों के पास रहते हैं। कोई भी व्यक्ति का कोई दुख हुआ सुख हुआ उसमें हम दौड़ के जाते हैं। खाली हमसे लोगों को हमको जानना चाहिए कि हाँ भाई ये काम है, तो जितना हो सकता है उतना लोगों का काम करते हैं। पपौर पंचायत में अभी कितना कार्य हुआ है? नल जल की क्या स्थिति है अभी आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में आधा से अधिक नल जल जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। और बंद का एक और भी कारण है जो नल जल का रख रखाव के लिए जो आदमी का बहाली हुआ था उन लोगों का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, 1 पैसा। इसलिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो बंद पड़ेगा ही। 6 महीना से अधिक हो गया जो बंद है। और हमारे यहाँ तो आप चलिए 7 नंबर वार्ड में इधर शिवाला टोला पड़ता है, वहाँ अभी तक तो वो एक पाइप भी नहीं गया है। हमारे घर के बगल में वो वार्ड नंबर 10 पड़ता है पीछे, जो एक हरजन बस्ती है, और जो डिहा हम लोग बोलते हैं, वहाँ काली माई के तरफ में जाने में रास्ता है। वहाँ पे सरकारी फंड से तो आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी जाइएगा तो किसी का अगर आजकल तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम लोग उसको खटिया पर लाद करके ले करके आते हैं, तब सड़क पर उसको गाड़ी में बैठा करके लेके जाते हैं। इतना तकलीफ़ है। सरकारी योजना से कोई काम नहीं हुआ है आज तक वहाँ। इसलिए हमको ये विश्वास है कि पपौर पंचायत को लोग चेंज करेंगे ही, मुखिया को बदलाव ही विकल्प है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप चूँकि मुखिया प्रत्याशी हैं तो आप क्षेत्र में भ्रमण करते भी होंगे और अभी आपने बताया कि आप क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जनता की समस्या को समझते रहते हैं। तो ऐसे में आपके पंचायत में राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड का स्थिति है जिसका था नहीं है उसका तो बातें हटाइए, जिसका था उसका भी इसमें देखिए 107 आदमी का, 107 परिवार का राशन कार्ड से नाम कट चुका है। जो हमारे पास लिस्ट है देख रहे हैं, इसमें से 107 परिवार का नाम कट चुका है। जिसका था नहीं है उसका तो बातें हटा दीजिए। लेकिन हम प्रयास करते हैं जो हर व्यक्ति का राशन कार्ड बन जाए। और ईंटवा हमारे पंचायत में 15 नंबर वार्ड है जो ईंटवा में पड़ता है। वहाँ पे सीओ साहब, बीडीओ साहब और मुखिया जी, मैंने सभी लोग उपस्थित होकर के शौचालय का निर्माण किए थे।
जो भूमि पूजन हुआ था आज से करीब करीब 1.5 साल पहले, लेकिन उस भूमि पूजन होने के बाद आज तक वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखा गया है। जो जा कर के देखिएगा, पूरे पंचायत में जाइएगा तक कहीं भी नाला का तो नामे नहीं है। जो जल जमाव से पूरे गांव के लोग त्रस्त रहते हैं, पूरे गांव में पानी लगा रहता है हर जगह, कहीं भी पानी का निकासी नहीं है। नाला का नाम पे सिर्फ सुक्ता के नाम पर पैसा आवंटित किया गया है, लेकिन सुक्ता कहीं बना ही नहीं है। आप जा कर के भी देख सकते हैं। आपका क्या हुआ, कहीं भी जाइए शौचालय के नाम पर है जो पैसा वसूली किया जाता है, मगर कहीं बनता नहीं है। इसलिए हमारे पंचायत के जनता बहुत दुखी है। तो पंचायत के लोगों का ये मन है जी इस बार बदल देना है। शौचालय के नाम पर पैसा वसूली कैसा? शौचालय तो सरकार के फंड के द्वारा आता है और उससे शौचालय बनाया जाता है। जी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं जो 2000 रुपया दीजिए हम आपको बनवा देंगे, लेकिन दे करके लोग फंस जाते हैं, बनता भी नहीं है। वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? क्योंकि हर पंचायत में बुजुर्ग लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वृद्धा पेंशन है तो वृद्धा पेंशन बहुत कम बना है हमारे पंचायत में। बात है जे बनवाने वाला होगा तब ना बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। अब जो बनवाने वाला व्यक्ति है उसका पास टाइम में नहीं है तो बनेगा कैसे? इंदिरा आवास के बारे में बताइए कि आखिर उसकी क्या स्थिति है? अभी ना ही वृद्धा पेंशन अभी अच्छे से बना हुआ है, ना ही राशन कार्ड बना हुआ है, और इंदिरा आवास की क्या स्थिति है? पंचायत में जब आप एक बार सर्वे करिएगा ना घूम करके, तब पूरे काम को आपको पता चल जाएगा जे क्या स्थिति है। इसलिए कि पूरे पंचायत के लोग एकदम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि समय कब आवे, दूसरा कोई बात नहीं है। सिर्फ लोगों का अंदर ये इंतज़ार है जे समय कब आए। अभी नीतीश कुमार के द्वारा बहुत ही अच्छी एक स्कीम चलाई गई है, नल जल हरियाली। आपके यहाँ तो मुझे चारों तरफ हरियाली दिख रही है, लेकिन आपके पंचायत की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में कहीं भी एक भी पौधा नहीं लगा है। आप जाइएगा, नहीं कुआं बना है। जल जीवन हरियाली से ही कुआं बनता है। आप पूरे पंचायत में घूम करके देखिए, कहीं भी एक कुआं नहीं बना है। पूरे पंचायत में घूम करके देखिएगा तो कहीं भी एक पौधा नहीं लगा हुआ है। तो मान लीजिए हम कहेंगे तो लोगों को ये लगेगा ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जनता से पूछिएगा, घूमिएगा तो सब बात आपको सामने आ जाएगा। अभी चुनाव चूँकि बहुत ही निकट है, तो ऐसे में अभी चुनाव की क्या स्थिति है? आपसे तो पहले भी बता चुके हैं जो चुनाव की स्थिति है, जो सिर्फ लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो कब चुनाव आए। चाहे जितना भी लोग घूम रहे हैं उससे कोई बात नहीं है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है जो लोग हमारा मदद करेंगे, क्योंकि हम 5 साल लोगों में ही रहे हैं, लोगों का ही काम किए हैं, तो हमें तो विश्वास रहेगा ही। और रहा पिछला बार का बात, तो हमारे माताजी का भाग्य में नहीं था तो 41 वोट भोकस हो गया, 27 वोट से पराजित हो गई। भाग्य में नहीं था तभी तो। लेकिन इस बार हमें पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि लोग हमें विजयी करेंगे। ऐसा सुना जाता है लोगों द्वारा भी, आपके पंचायत के जनता द्वारा भी, कि जो भी प्रत्याशी आते हैं वो पैसे खर्च करते हैं चुनाव के समय में। तो क्या आपने बार पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें पैसे खर्च नहीं किए थे, जो मात्र 27 वोट से आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, जो पैसा देते हैं वही व्यक्ति चुनाव के बाद कहते हैं जो हम वोट किसी का दिया हुआ वोट से नहीं जीते हैं। कोई काम के लिए कोई जाता है तो बोलते हैं जो आप हमको वोट नहीं दिए, हम खरीद करके जीते हैं। तो हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है, तो हम देंगे कहाँ से किसी को? आज जो देगा पैसा वो काम करेगा। जब आपको कोई खरीदेगा, आज अगर जो कोई व्यक्ति है यदि कोई चीज़ खरीदता है तो कल बेचता है फ़ायदा लेकर के, तो यदि किसी का वोट कोई खरीदेगा तो फिर कल आपका जो काम है वो बेच करके अपना मेंटेन करेगा। लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं है, तो हम खरीदेंगे कहाँ से? आज जो व्यक्ति पैसा देता है वही व्यक्ति बोलता है बाद में जो हम किसी का दिया हुआ वोट से नहीं जीते हैं, हम पैसा से खरीद करके वोट जीते हैं, तो काम क्या करेगा? चूँकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार जो चुनाव होने वाला है उसके पपौर पंचायत के, तो आपने क्या कुछ सोचा है कि जब चुनाव में यदि जनता आपको चुन करके मुखिया बनाती है तो आप क्या कुछ करेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा जो अधिक से अधिक पंचायत में राशन कार्ड बनेगा, जितना हो सकेगा अधिक से अधिक लोगों का वृद्धा पेंशन बनेगा। हर जगह नाला का निर्माण कराएंगे, हर वार्ड में, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो नाला का। यात्री शेड बनेगा, जो मान लीजिए कोई यात्रा करने के लिए निकलता है घर से, अभी बारिश का मौसम है तो कोई कहाँ खड़ा रहेगा, तो यात्री शेड बनेगा।
महिलाओं का सम्मान के लिए हर जगह शौचालय बनेगा। और उसका बाद जो सबसे पहला काम होगा, जो घूस मुक्त पंचायत बनाएंगे। घूस एक पैसा नहीं लगेगा यदि हम चुनाव जीतते हैं तो। जितना अधिक से अधिक होगा, आपको स्वच्छ भारत के लिए शौचालय बनेगा, गाछ रोपण होगा, यही सब काम करेंगे। अभी जो युवा हैं, आपके पंचायत में भी काफ़ी सारे युवा हैं और युवाओं का रुझान दिन प्रतिदिन खेल के प्रति बढ़ता जा रहा है और आपके पंचायत में कहीं भी मुझे खेल का मैदान नहीं दिखा है। इस पर आपका क्या कहना है? उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। वो हम लोगों का फंड में नहीं आता है, मुखिया लोगों का फंड में नहीं आता है, लेकिन ऊपर लोग हैं, विधायक जी हैं, MP साहब हैं, MLC साहब हैं, इन लोगों से बात करके उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। मुखिया जी, ये बताइए कि अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था और अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं क्योंकि चुनाव होने वाला है। इसके पहले तो आप एक समाज सेवी हैं और आप अपनी पंचायत की जनता का सहयोग करते होंगे, तो कोरोना में क्या स्थिति थी? गरीब परिवार की बिटिया की जब शादी होती है उसमें आप कैसे सहयोग करते हैं और आगे क्या करेंगे? देखिए, कोरोना के समय में आप पूरे पंचायत में घूम करके पता कीजिएगा, हम फेसबुक पर लिख करके डाले थे जे कोई भी व्यक्ति को यदि कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो बेहिचक हमसे वो लोग आकर के मिले। राशन हुआ, चावल, आलू, प्याज या जो कुछ भी हो खाने की चीज़ हम वितरण किए हैं, करते थे। चाहे किसी का दवा का ज़रूरत है तो उसका भी व्यवस्था करते थे। अगर जो किसी का लड़की का शादी है तो उसमें बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। यदि कोई डेट कर गया तो आप पता कीजिएगा, जो सबसे पहले हम पहुंचते हैं। पहुंच करके अगर जो कोई गरीब व्यक्ति है उसके पास लकड़ी का पैसा नहीं है तो लकड़ी का पैसा देते हैं। कोई ज़रूरत पड़ गया तो उसको आगे भी हम मदद करते हैं और करते ही आ रहे हैं और करेंगे भी। कोई ये नहीं है जो चुनाव आया तो हम आ करके लोगों का मदद किए, चुनाव ख़त्म हो गया तो फिर हम चले गए, वैसा बात नहीं है। हमको यही काम है, हमारा दूसरा कोई खेती नहीं है। हम यही काम करते हैं कि लोगों का मदद करना है, बस यही बात है। वैभव न्यूज़ के माध्यम से आप अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इतना बार तो और लोगों को देखे हैं, लेकिन पूरे पपोर पंचायत के जनता को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं और एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हमें भी मौका दीजिए। आज यदि हम आप लोगों का विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो आप लोग बीच में ही हमको कहिएगा, हम इस्तीफ़ा लिखने के लिए तैयार हैं। तो ये थे पपोर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मिंटू तिवारी जी, जिनसे हमने अभी बातचीत की। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि जो भी इन्होंने मुद्दा रखा है कि हम ये कार्य करेंगे, हमें क्या कुछ करना है, उस पे जनता कितनी खुश होती है और कितना सहयोग करके इन्हें मुखिया बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैभव न्यूज़ के साथ कीर्ति वैभव।